प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ते त्रौने सेना प्रमुखें कन्नै कीती मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर ते नमी ब्रह्मोस परीक्षण सुविधा भारत की सामरिक ताकत ते नमे संकल्प देन प्रतीक। उपराज्यपाल होरें शहीदें गी दित्ती श्रद्धांजलि, आखेआ जे देश उंदे बलिदान ते निस्वार्थ सेवा दा सदा लेई कर्जदार। प्रदेश जांच एजेंसी ने दक्षिणी कश्मीर च 20 थाहरें आतंकवादी साजिशकर्ताएं ते ओवरग्राउंड वर्करें पर मारे छापे। नमस्कार, खबरें दिस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। तुम पेश खबरां तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज नमीं दिल्ली उंदी कोठी च इक उच्ची सतह की बैठक की प्रधानता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह होर इस बैठक च मौजूद है। यह बैठक दोनों मुल्कों के सैन्य कार्रवाई आले महानिदेशकें बश्कार कल होई दी गलबात मगरा संघर्ष विराम की घोषणा की पछोकड़ च लगी है। दोनों मुल्कों के डीजीएमओ की कल भी गलबात होने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आखेआ जे ऑपरेशन सिंदूर छड़ी फौजी कार्रवाई नहीं है, सगुआं भारत की सियासी, समाजी ते रणनीतिक इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। रक्षा मंत्री होरें लखनऊ च ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन ते टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने मगरा इयां आखेआ। रक्षा मंत्री होरें आखेआ जे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर राएं आतंकवाद खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, सलाहियत, पक्के इरादे ते फौजी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। उन्हें आखेआ जे भारत ने यह दस्सी दिता है जे जिसलै भी आतंकवाद खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो आतंकवादियों ते उनके आकाएं लई बन्ने दे उस पार भी कोई थार सुरक्षित नहीं रोग। पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस बारे गलबात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आखेआ जे यह मिसाइल भारत ते रूस की उच्च रक्षा तकनीक का संगम है। उन्हें आखेआ जे जिस चाली उत्तर प्रदेश प्रयागराज संगम लई जग प्रसिद्ध है, उसे चाली आने वाले दिनें च लखनऊ भी इस तकनीक के संगम लई जानिया जाग। मंत्री होरें अगे आखेआ जे आने वाले दिनें च इहदे कन्नै सिद्धे जां कुसा न कुसा चाली रोजगार के मौके पैदा होंगन ते इलाका तरक्की का केंद्र बनिए उभरोग। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। विज्ञान ते प्रौद्योगिकी महकमे के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज्ज नमीं दिल्ली च राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर साइंस ते टैक्नोलॉजी महकमे आसेआ लोआए गेदे कार्यक्रम च हिस्सा लैता। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी च अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थाहर ब्लड कैंप का उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आखेआ जे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ध्याड़ा पोखरण परीक्षण की कामयाबी थमां प्रेरित है। उन्हें आखेआ जे विज्ञान, नवाचार ते प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यकाल च पिछले एक दहाके दौरान बड़ा अगे बढ़िया है।
भी प्रगति हुई है गत 10-11 वर्षों में ही हुई है और मुझे लगता है कि उससे सबसे बढ़िया उसका प्रमाण अगर राष्ट्र को और दुनिया को देखने को मिला तो 3-4 जो दिन बीते हैं, जो घटनाएं गुजरी हैं, जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट काम में लाया गया इस 3-4 दिन के दौरान, वो अधिकतर इंडिजिनस था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही हमें आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ ये सारा एक्वायर भी इन्हीं 8-10 वर्षों में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत प्रथम श्रेणी के देशों में है। इस बात का प्रमाण भारत ने बहुत अच्छी तरह दुनिया के आगे रखा। भारतीय वायुसेना ने आखिर जो ऑपरेशन सिंदूर के सभ्य अभियान पेशेवराना महारत कन्नै पूरे किए गए। भारतीय वायुसेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट च आख्या जे सभ्य अभियान राष्ट्र हितें गी ध्यान च रखते हुए 90 तुले ढंगै कन्नै चलाए गए। ਇਹਦੇ ਚ आख्या गया जो ऑपरेशन सिंदूर के अभियान अली जारी ते समय समय पर जानकारी सांझी की जाग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने BSF के शहीद सब इंस्पैक्टर मोहम्मद इम्तियाज होरें की श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें जम्मू के आरसपुरा सैक्टर च दुश्मन की गोलाबारी का मुकाबला करते हुए मुल्क लिए सर्वोच्च बलिदान दिता। शहीद सब इंस्पैक्टर उनके पुत्र ने मीडिया कन्नै गलबात करते हुए आख्या जो अपने पिता आसेआ दिते गए बलिदान उपर गौरव करते हैं, जिन्हें मुल्क की रक्षा करते हुए कुर्बानी दी। मैं अपने फादर पे प्राउड करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रजौरी च पाकिस्तान की गोलाबारी च मारे गए अतिरिक्त जिला विकास कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा उनके परिवार कन्नै जम्मू च मलाटी की। उन्हें डॉक्टर थापा उनके परिवार कन्नै अफसोस जताया ते आख्या जे डॉक्टर रामकुमार थापा होरें सदा लोकें दी जरूरतें गी पूरा करने आस्ते लगन कन्नै कम्म कीता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद राइफलमैन सुनील कुमार होरें की श्रद्धांजलि भेंट की, जिन्हें आरसपुरा सैक्टर च मुल्क की रक्षा हिफाजत करते हुए अपनी जिंदू का बलिदान दे दिता। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रजौरी च अपनी ड्यूटी दौरान बलिदान देने वाले अतिरिक्त जिला विकास कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा होरें की श्रद्धांजलि दिया करता है। उनका अंतिम संस्कार बंतलाब शमशान घाट च पूरे प्रदेश राजकीय सम्मान कन्नै कीता गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें सोगी परिवार कन्नै मलाटी की ते दुख ते अफसोस प्रगट किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा च विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, सीनियर अधिकारी ते मती गिनतरी च और लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। और भारत कभी बुला नहीं पाएगा। जो और लोग भी इस जंग के बीच में शहीद हुए हैं उनको भी याद किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर राजकुमार थापा जो अपनी ड्यूटी पे थे और एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे और लोगों के बीच में थे, बॉर्डर के लोगों के बीच में थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। देश हमेशा इनको याद रखेगा। रजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद और DC रजौरी अभिषेक शर्मा उनके कन्नै रजौरी जिले च रिलीफ कैंपें का दौरा लाया तो प्रबंधें का जायजा लैता। उन्हें विस्थापित परिवारों की राहत सहायता का यकीन दोआया। पिछले 5 ध्याड़े थमां बन्ने कन्नै लगदे इलाकें के लोगों की इत्थे आन्नेआ गेदा है। MLA ते DC होरें लोगों की यकीन दोआया जे प्रशासन आसेआ हर किस्म की मदद मुहैया करवाई जाग। उनको इवैक्यूएट करके यहाँ लाया गया। ये मुश्किल घड़ी का वक्त है। हम सब को एक साथ एकजुट होकर इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े रहना है। हमारे आबा व अजदाद ने भी पहले भी, चाहे 65 के हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 का हो, लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ सरहदों की हिफाजत की है। गाइडलाइन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको फॉलो करना है ताकि
जो वो गाइडलाइन दे ताकि इस वक्त में हम इस मुश्किल वक्त में हम निकल सकें। पुंछ दा मुख बाजार 4 दिन बंद रौह्ने मगरा अज्ज खुल्ली गया। भारत ते पाकिस्तान बश्कार युद्ध विराम दे नतीजे च बाजार खुल्लेआ ते मकामी लोकें इस मौके पर खुशी ते राहत प्रगट करदे होई शांति कायम होने दी मेद कीती है। पुंछ च बाजार दे खुलने कन्नै आर्थिक गतिविधियां बहाल होने ते सामान्य जनजीवन कायम होने दी मेद है। लोकें भरोसा जताया जे संघर्ष विराम कायम रौह्ग ते पुंछ च स्थिर ते शांत वातावरण बने दा रौह्ग। दुकानें जो हैं ये असर नौ खुलना शुरू हो गई है। पुंछ के बाजारों में फिर वही रौनक जो जंग से पहले थी अब वापस लौट कर आना शुरू हो गई है। आज देख रहे हैं कि आप इस वक्त पूरा बाजार भी वैसा ही वातावरण जो है अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है और आप भी साथ साथ गए हैं, आपने देखा है कि इस वक्त मार्केट भी खुल चुकी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जंग का कोई हल नहीं होता और आपने देखा होगा कि अक्सर इस वक्त जो जंग हुई है इसमें सभी कुछ कारोबार भी। तोआईं उधमपुर दे सब्बे बाजार 3-4 ध्याड़े दी तनोतनी आह्ली स्थिति करी बंद रौह्ने मगरा परतियै खुल्ली गए। भारत ते पाकिस्तान बश्कार संघर्ष विराम होई जाने मगरा उधमपुर जिले च आम जनजीवन सामान्य होआ करदा है। सब्बे बाजार पूरी चाल्ली खुल्ले दे न ते लोकें गी सामान्य गतिविधियें च रुज्झे दे दिक्खेआ गया है। मैं अभी बाजार में खड़ा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने भी आज दुकानें खोली हैं। आज हमारी यहाँ पे दुकानें ऐसा लग रहा है प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में खुली हैं। लेकिन आज से अगर हम 3 दिन या 2 दिन या 4 दिन पीछे चले जाएं, इतना पैनिक था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का, उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की और देश को समक्ष रखा कि देश के अंदर कोई ट्रेजेडी ना हो। भारतीय हुकूमत ने अगर इसका वेलकम किया है तो हम अपने भारतीय हुकूमत के साथ हैं। अगर हमारी भारतीय हुकूमत इसका वेलकम नहीं करती है तो हम खड़े हैं अपने मुल्क की फौज के साथ। हमारी फौज खड़ी है। कटरा श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनें कीते आए दे किश श्रद्धालु अपने घरें की परतोई नहीं सके हे ते कटरा च गै रुके दे हे। उंदे आस्ते श्राइन बोर्ड ने कटरा च रुकने लई मुफ्त व्यवस्था कीती दी है। श्राइन बोर्ड आस्सेआ कटरा दे आशीर्वाद भवन च श्रद्धालुएं दे रुकने आस्ते मुफ्त डॉर्मेटरी की व्यवस्था की गेदी है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का आखना है जे लोड़ पौने पर होर इंतजाम भी किए जाङन। भारत पाकिस्तान तनोतनी के चलते श्रद्धालुओं की गिनती च गिरावट आई है, पर कल होए दे संघर्ष विराम के फैसले मगरा हालात सामान्य हो गए हैं। के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई गई है। मतलब आज ही पता चला कि यहाँ के बारे में सुने था अनाउंसमेंट में, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ साइन बोर्ड की तरफ से माता रानी के दर्शन के लिए आया था। बढ़िया यहाँ सेफ है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, सेफ में है हम लोग। प्रदेश जांच एजेंसी SIA ने दक्षिणी कश्मीर च 20 बक्ख-बक्ख थाहरें आतंकवादी हमला साजिश मामले च तलाशी लैती। SIA आसेआ जारी सूचना मुजब पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनें लई कम्म करने आह्ले ओवरग्राउंड वर्करें ते आतंकवाद दे हिमायतियें दी जांच च तेजी आंदे होई एह छापे मारे गए न। पुलिस अधिकारियों मुजब इलाके च तकनीकी निगरानी च कई स्लीपर सेल का पता लगा है जेहड़े सीमा पार आतंकवादी संगठनें के संचालकें कन्नै सिद्धे तौर पर संपर्क च हे। यह स्लीपर सेल भारतीय सुरक्षा बलें ते संस्थानें सरबंधी महत्वपूर्ण जानकारी WhatsApp, टेलीग्राम ते होरनें प्लेटफार्में राहें भेजा'रदे हे। पुलिस अधिकारियों दस्सेआ जे संदिग्ध आतंकवादी कमांडरें के इशारे पर कट्टरपंथ फैलाने च रुज्झे दे हे ते प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनें के आखने पर कम्म करा'रदे हे। दिल्ली हवाई अड्डा सामान्य ढंगा कन्नै कम्म करा करदा है, पर यात्रुओं लई सलाह जारी की गई है जो सरबंधित एयरलाइंस की सूचना ते दिशा निर्देशों की पालना करन। यह भी आख्या गेदा है जे बैगेज ते लगेज सरबंधी नियमें ते सुरक्षा जांच लगने वाले बाद्धू समय पर अमल किया जा ते एयरलाइंस कर्मचारियों ते सुरक्षा कर्मियों कन्नै सहयोग किया जा। भारतीय विमान प्राधिकरण ने यात्रुओं के संयम ते सहयोग लई धन्नवाद किया है। केंद्र सरकार ने आख्या जे नए कॉम्बैट गेमिंग वीडियोज़ थमां सतर्क रौह्ने की लोड़ है जिन्हें कि भारत पाक युद्ध की असली फुटेज के तौर पर पेश किया जा रहा है। सरकार ने लोगों की सलाह दी है जिन्हें दुष्प्रचार का शिकार नहीं बनन। प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चैक यूनिट आसेआ दी गई जानकारी च आख्या गेदा है कि सोशल मीडिया च कॉम्बैट गेमिंग वीडियोज़ की परमार होई गेदी है जिन्हें कि असली युद्ध की तस्वीरें के तौर पर पेश किया जा रहा है। लोगों की अपील की जाती है जो सोगे रौहन। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना के दो इजाजत। नमस्कार।